जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं हूं विनीत ठाकुर। मैं फोटोन की यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बेटा आज पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई है, उसके लिए दिल से माफी चाहते हैं। सबको पता है एमजीएस डिफेंस एकेडमी पे बाबा का वीडियो आने लगा है, तो वहां पे जाओ और एनडीए के सारे वीडियोस देखो। अभी वहां पे बहुत सारा एयरफोर्स और एनडीए और नेवी वो भी सबका एक सीरीज आएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वादा मैंने किया था वो यहाँ पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे डिफेंस के। उसके बाद फिर आपको 11th और 12th का सीरीज यहां पे मिलता रहेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दिल से फिर से शुरू करते हैं। पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ना है। अब देखो पोटेंशियोमीटर में 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसके एप्लीकेशन पूछता है एनडीए। 3 टॉपिक ऐसे कौन कौन से हैं? सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। किसी सेल का ईएमएफ निकालना सबसे पहला काम यह है। दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। तीसरा रहेगा 2 सेल दे देगा, दोनों के ईएमएफ में कंपैरिजन करेगा। और ऐसा क्वेश्चन एयरफोर्स में 3-4 बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बार बार नहीं कहूंगा। इन बातों को ध्यान में रखें। समझ में आई बात? तो नए रंगों की चाहत तितलियों को मार जाती है, कभी ऐसा भी होता है मोहब्बत हार जाती है। इसी के साथ पहले यह समझे कि यार पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर एक बैटरी होती है, मेरी बात समझना, कि एक बहुत भयंकर बैटरी जिसका वोल्टेज बहुत ज्यादा, ठीक। उसके साथ एक तार जोड़ेंगे एबी, जिसकी लंबाई एल आपको दिया रहेगा। मेरी बात समझना कि एक है पोटेंशियल, इसका मान लो कि हमने मान लिया 200 वोल्ट का पोटेंशियल, हालांकि इसका 500 हजारों में होता है, लेकिन अभी नॉर्मल की बात कर रहे हैं। मान लो 200 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है और इसकी लंबाई जो है वो है 10 मीटर। मेरी बात समझना। तो यार ये जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं, कि अगर यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट है इन दोनों के पॉइंट का बीच का, तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल है बेटा, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 200 वोल्ट हो तो यहां का भी एबी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 200 वोल्ट। अब मैं ये कह रहा हूं कि यार जो विभव प्रवणता है वो कितना होगा, मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा पर यूनिट लेंथ पे, मतलब इकाई मीटर पे जो पोटेंशियल गिरेगा, जो विभव प्रवणता होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा 200/10, यानी 20 मीटर, सॉरी 20 वोल्ट पर मीटर, 20 वोल्ट पर मीटर। समझ पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं? मतलब कि 10 मीटर लंबाई के चालक का अगर विभव 200 वोल्ट है तो 1 मीटर का कितना होगा? 20 वोल्ट पर मीटर। बस इसी बात को ध्यान में रखोगे तो सारा काम हो जाएगा आसान। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये पोटेंशियोमीटर अब ध्यान में रखना है कि जिस सेल का ईएमएफ अपने को निकालना है उसका जो पोटेंशियल होगा, उसका जो ईएमएफ होगा हमको नहीं पता, लेकिन इतना होना चाहिए कि उसका ईएमएफ इससे तो कम होना चाहिए। समझना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू ये है। आपको इतना समझ में आ गया कि 1 मीटर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V/L होगा। इस बात को ध्यान में रखना। समझ में आई बात? ओके। अब इधर देखो, हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई हमको निकालना ईएमएफ निकालना, कोई अननोन सेल दिया होगा जिसका ईएमएफ निकालना है, तो हमने ले लिया एक अननोन सेल। ये लो, हमने ले लिया एक अननोन सेल। फटाफट भैया एक छोटा सा अननोन सेल ले लिया जिसका ईएमएफ हमको नहीं पता, और एक गैल्वेनोमीटर, इसकी लंबाई टोटल L है, एक गैल्वेनोमीटर ले लिया G, और एक कुंजी ले लिया हमने। ध्यान सुनना। अब ये ईएमएफ हो गया E की वैल्यू हमको नहीं पता। समझना बात को। कुंजी ले लिया, कुंजी को इस पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे 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 से घुमाएंगे। अब बात को समझो, एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका जो एक ऐसा टाइम आएगा बेटा, मेरी बात ध्यान सुनना, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि भाई जाहिर सी बात है कि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस जो है अलग अलग है। ए से बी पे जब इस कुंजी को ऐसे खिसकाओगे ना, ऐसे ऐसे, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी और इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। जिस टाइम पे पोटेंशियल ऑफ डी जो बराबर हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ सी, उस टाइम पे करंट IG की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर यहां पे करंट जा रहा है, मेरी बात ध्यान सुनना, इस टाइम पे जब जहां पे करंट जा रहा है तो यहां पोटेंशियल किसके बराबर होगा? E के बराबर होगा ना बेटा यहां का पोटेंशियल। इस सेल को कूदा, पीछे मुड़ के देखा तो +E, मैंने बताया था ना तरीका किरचॉफ लॉ में। तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा E के बराबर। अगर पोटेंशियल ऑफ D जो है पोटेंशियल ऑफ इसके बराबर, तो E बराबर, और यहां का पोटेंशियल जो होगा वो VC के बराबर होगा। मुझे नहीं पता कितना है, मेरी बात समझना। मान लो कि L1 डिस्टेंस पे ये आके 0 हुआ। मान लो बेटा कितने डिस्टेंस पे 0 हुआ? L1 डिस्टेंस पे 0 हुआ। तो मेरी बात ध्यान सुनना, हमने विभव प्रवणता जो निकाला है K बराबर है V/L, मतलब पर यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है K। तो बताओ L1 डिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा K इंटू L1, K इंटू L1। समझ में आई बात? K जो है वो पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल है और L1 जो है वो डिस्टेंस है। तो मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर। अब आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी अननोन सेल का ईएमएफ निकालना होगा तो जहां पे इसका गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जहां 0 हुई है वो वाली लंबाई इंटू विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट, और जिसकी वैल्यू कितनी बराबर आई है? E बराबर K इंटू V/L। समझ में आ रही बेटा? इस
बात को ध्यान में रखना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब फटाक से ले लो, आप स्क्रीनशॉट एक ले लो फटाफट। ले लिया, मिटा रहे हैं 1 2 3। उसके बाद आता है यार, अब ये सारी चीजें तो हैं ही, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। अब यहीं से आएगा कि यार कि कंपैरिजन बिटवीन EMF ऑफ 2 सेल। मेरी बात ध्यान सुनना। तो यार दो सेलों के बीच में EMF में कंपैरिजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन एयरफोर्स बहुत पूछता है। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमने ले लिया भाई सेल, एक सेल तो हमने ये लगाया, एक सेल हमने ये लगाया, और एक सेल हमने और ले लिया, एक सेल और ये लगाया, ये, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, और ये जाहिर सी बात है जब इस कुंजी को आप सरकाओगे तो गैल्वेनोमीटर एक आध जगह जीरो होगा, समझे। और पहली दफा यह पोटेंशियल V है, इसका टोटल लंबाई L है, तो जाहिर सी बात है K की वैल्यू जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो K बराबर V बाई L होगा, जैसे पहले था वैसे है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, हमने कहा कि भाई इसका जो EMF है मान लो E1 है, और इसका जो EMF है मान लो E2 है। यहाँ पे हमने एक कुंजी लगाया K1 और यहाँ पे कुंजी लगाया हमने K2, ठीक है। तो सबसे पहला काम करेंगे जब K1 जो है वो है क्लोज, K1 जो है बेटा वो क्या है, क्लोज, और K2 क्या है, ओपन। जब K1 क्लोज है और K2 ओपन है, मेरी बात ध्यान सुनना, K1 क्लोज और K2 ओपन है, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो, बस खाली यहीं से होगा। तो मान लो उस समय जीरो जो हो रहा है वो L1 डिस्टेंस पे हो रहा है, K1 पे टाइम पे डिस्टेंस जो जीरो हो रहा है पोटेंशियल, मतलब जो गैल्वेनोमीटर जीरो कर रहा है रीडिंग, वो कितने डिस्टेंस पे हो रहा है बेटा, L1 डिस्टेंस पे हो रहा है। तो मेरी बात ध्यान सुन लेना, लड़कियों के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो काम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे E1 की वैल्यू किसके बराबर, K इंटू L1। E1 की वैल्यू किसके बराबर बेटा, K इंटू L1। समझ में आई बात, मुझे समझ में आ रहा है, कितने दिन से वीडियो नहीं आया, हर कोई अपने मोहल्ले में इधर उधर लगा होगा। तो यही गलतियां तुम लोग करते हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सब ना करो, करो, लेकिन उतना ही करो कि जितना चल जाए। जब देखो तब लड़कीबाजी करते रहते हो। E1 बराबर K इंटू L1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, जब K1 जो है वो है ओपन, जब K1 ओपन और K2 क्या है, क्लोज्ड है। जब K1 ओपन और K2 क्या है बेटा, क्लोज्ड है। तो मेरी बात ध्यान सुनना, जब ये क्लोज हो जाएगा तो अब की बार इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट जा रहा होगा। तब E2 की वैल्यू कहां, तो बताओ अब E2 की वैल्यू किसके बराबर होगा, K इंटू L2, इक्वेशन नंबर 2। तब बताओ अब की बार जो जीरो हुआ, मान लो यहाँ पे जीरो हुआ, तो डिस्टेंस कितना हो गया, L2। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात है। एक बार जीरो हुआ L1 पे, एक बार जीरो हुआ L2 पे, टेंशन खत्म। तो E1 की जब L1 पे जीरो हुआ तो उस समय ये वाले में करंट नहीं जा रहा था क्योंकि K2 ओपन था, और जब यहाँ पे जीरो हुआ तब ये K1 था और ये K2 था। समझ में आई बात, एक बार इसको क्लोज किया इसको ओपन, एक बार इसको क्लोज किया इसको ओपन। उस टाइम पे E1 बराबर K इंटू L1, उस टाइम पे E2 बराबर K इंटू L2। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो E मेजरमेंट में किया गया था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, 1/2 जैसे ही करोगे तो E1/E2 की वैल्यू बेटा किसके बराबर, देखो E1/E2 बराबर हो जाएगा K L1/K से K मर गया तो L1 कितना, L2। ये हो गया कंपैरिजन। ये था कंपैरिजन बिटवीन 2 MF ऑफ सेल। अगर दो सेल दिया गया है, दोनों का EMF E1 और E2 है, दोनों में कंपैरिजन करना है, तो E1/E2 की वैल्यू L1/L2 होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इतना याद रखोगे बेटा, ऐसा क्वेश्चन एयरफोर्स पूछ सकता है। समझ में आई बात। दूसरी चीज ये है कि चलो मान लो कि यार ये सब पूरा नहीं समझ में आया, तो EMF निकालने वाला मैंने बताया था, सेम वही सारा कॉन्सेप्ट है, और आपको तो बस इतना याद रखना है, ठीक है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फटाक से एक स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद हम बताते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। 1 2 3 ले लिया, ओके। तो ठीक है, उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सर्किट याद रखना यार, सर्किट जब तुमको देगा ना, गलती वहीं होगी आपकी। गलती तब हो जाएगी आपसे जब आपको ये याद नहीं रहेगा कि एग्जाम में सर्किट कैसे देता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जो सर्किट आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है ना बेटा। एक इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें लगेगा स्मॉल आर, ये E है। अब इसी स्मॉल आर की वैल्यू अपने को याद रखना, ध्यान देना। और ये गैल्वेनोमीटर, ये कुंजी है, जीरो करेगा। बात ध्यान सुनना। अब यहाँ पे एक K लगा हुआ कुंजी, एक K है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना कि यह है क्या, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ऑफ अ सेल। आप समझ लो बेटा, है ना।
अब किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर किया जाएगा उसके बारे में ये वीडियो है। तो बताओ, देखो इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, पिछली बार भी कुछ बच्चे बता रहे थे, क्योंकि एयरफोर्स का पेपर आउट तो होता नहीं है, वहीं जमा हो जाता, अब तो ऑनलाइन भी होने लगा। तो इसलिए इतना समझो कि बच्चे जो बता रहे थे उनके हिसाब से ये था कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एयरफोर्स में, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है बेटा, तो ठीक है, महाकाल के नाम से फटाफट इधर देखो। सबसे पहला काम क्या करना, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले के को रखेंगे ओपन। जब के रहेगा ओपन, जब कुंजी रहेगी खुली, मेरी बात ध्यान सुनना, तब उस समय जो जीरो हुआ, मान लो आईजी जो जीरो हुआ है वो कितने डिस्टेंस पे हुआ है, वो डिस्टेंस हुआ है L1 पे। जब के ओपन था तो डिस्टेंस कितने पे जीरो हो गया, L1 पे। मेरी बात ध्यान सुनना, तो जाहिर सी बात है E की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, E की वैल्यू हो जाएगा L1 इंटू V/L, इक्वेशन नंबर 1। V/L क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू। और जब K था क्लोज, मेरी बात ध्यान सुनना, जब K क्लोज था, जब K क्लोज होगा तो इसमें भी करंट जाएगा। अब की बार यहां का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, अब की बार क्योंकि यहां पे करंट I जा रहा है, तो अगर I जा रहा है तो E माइनस आई आर के बराबर होगा। तो E माइनस आई आर की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी L2 इंटू V/L के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। L2 मान लो की बार जो जीरो हुआ वो यहां पे जीरो हुआ, जब, मेरी बात ध्यान सुनना, जिस टाइम पे के ओपन था तो इसमें करंट नहीं गया बाहर वाले रेजिस्टेंस में, तब ये जो जीरो हुआ मान लो L1 डिस्टेंस पे हुआ, और जब करंट जा रहा है तब ये जीरो हुआ मान लो L2 डिस्टेंस पे हुआ। तो इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास डायरेक्ट स्मॉल r की जो वैल्यू आएगी, मैं यही डायरेक्शन बता रहा हूं, मतलब फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको याद रखना, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। वो आ जाएगा बेटा L1/L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये फॉर्मूला है किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, और बहुत गजब का, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम 2 क्वेश्चन करवा देते हैं, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करो, पीछे जाकर के फिर से वीडियो देखो, समझ में आई बात, और फटाफट एक स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 देखो किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। पहले नंबर तो ये बता रहा हूं, क्वेश्चन जो आएगा बहुत नॉर्मल सा आएगा, जैसे आएगा क्वेश्चन ऐसे, मैं बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन दिखा रहा हूं। कह देगा कि एक सेल है, ऐसे बाहर एक इंटरनल बाहर एक दे दिया 10 ओम दे दिया, उसके बाद कहेगा कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिस सेल का, जिसको नहीं पता और अपने को बताना है। ठीक है बेटा, तो ये गैल्वेनोमीटर लगा देगा, ये सब कह देगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको दे देगा मान लो 200 वोल्ट, ऐसे दे दिया 200 वोल्ट, और इस तार AB की जो लंबाई है वो दे दिया मान लो 20 मीटर। तार AB की लंबाई कितना दे दिया, 20 मीटर। अब तुमसे कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो जो सेल दिया गया है, लेकिन अब उसमें देगा कि अगर के जो है, अगर के क्लोज है, जब के क्लोज है उस समय जीरो जो हुआ है वो L1 की वैल्यू आई है किसके बराबर, L1 की वैल्यू आई है, मान लो कि 20 मीटर है तो है 16 मीटर L1 की वैल्यू। और जब के ओपन है, जब के ओपन है तो L2 की जो वैल्यू आई है वो मान लो आ गई है 10 मीटर। समझ में आई बात। तो अब आपको बताना है स्मॉल r की वैल्यू, तो ये 10 ओम दिया ही है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ यार, L1/L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। फटाक से रखो, आंसर लाओ। L1 की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू देखो कितनी है, L1 की वैल्यू दिया गया है 16 मीटर अपॉन L2 की वैल्यू कितनी है 10 मीटर माइनस 1 इंटू 10, काम खत्म। 1 पॉइंट, देखो 16/10 का मतलब क्या, 1.6, 1.6 में से 1 गया तो 0.6 इंटू 10 कितना हुआ, 6 ओम। ऐसे निकालेंगे, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको ध्यान किस में रखना, ध्यान रखना L1 और L2 कैसे निकालते हैं, बस समझ में आई बात। अब देखो क्योंकि बहुत दिनों के बाद वीडियो आया इसलिए फ्लो उस टाइप से बन नहीं पा रहा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में प्रयास किया जाएगा और बेहतर देने का। इसके बाद जो बच्चे बोल रहे थे कि 50 क्वेश्चन सर करवा दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो 50 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फोटोन के चैनल पे, सॉरी फोटोन के जो फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है उस पर रोज 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो मुझसे बन पाता है वो मैं रोज पोस्ट करता हूं। तो बेटा वहां पे जाओ और क्वेश्चन करो, क्योंकि यार बिना सीरियस हुए काम नहीं चलेगा, समझ में आई बात, लगातार। और एमजीएस पे तुमको मैथ्स का एक सीरीज मिलने वाला कुछ दिनों में, पूरा एयरफोर्स वहां पे कवर करा दिया जाएगा मैथ्स का, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन मैं दोनों जगहों पे अवेलेबल कराऊंगा, एमजीएस के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे और यहाँ फोटोन पे भी, समझ गए बात को। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इसी के साथ अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, लव यू।